मंडी वाले जो है ना, मंडी वाले, इनकी मिली भगत होती है। ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा देते हैं, रात को रेट कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, दोपहर में कुछ ये इनकी मिली भगत होती है। ये खुद ही रेट बढ़ाते हैं। और जब हमने जीनियस लोगों का जो हुआ, जो पढ़े लिखे होकर भी रिक्शा चला रहे हैं, और अनपढ़ ऐसे ऐसे बैठे हैं जिनके पढ़ाई कुछ भी काबिलियत भी नहीं है, वो कुर्सी पे बैठे नहीं जा जाके। इस सिस्टम जब सही हो जाएगा ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। तो वो जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो जाते हैं मंडी में, अपना हफ्ता वसूल करते हैं और वापस आ जाते हैं। मरीम नवाज़ ने महंगाई कम की है, रोटी 16 रुपए की और सब चीज़ें कम हुई हैं। आपको लग रहा है महंगाई कम हुई है? महंगाई तो कहीं से कम नहीं हुई, महंगाई तो अपनी जगह खड़ी है। वही क्यों है लाहौर की हद तक तो महंगाई में फ़र्क है, लेकिन कराची की अगर बात करें तो बिजली भी महंगी है। वहाँ मीटर भी जो है ना लाहौर की निस्बतन बहुत तेज़ लगाए हुए हैं बिजली के मीटर। गैस का भी यही हिसाब है, लाहौर की निस्बतन वहाँ पर अगर मुझसे पूछे तो थोड़ा सा अप डाउन किया हुआ इन लोगों ने। लेकिन आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अमन सुकून हुआ या नहीं? यही हुआ है अमन सुकून तो कराची में। लेकिन अगर कराची में पूछते तो कराची में इस तरह जैसे अभी हम लाहौर में खड़े हैं नहीं खड़े हो सकते। डकैत भी आ जाएंगे, लूट भी लेंगे, मार भी देंगे, और जो कुछ हमारे पास होगा हम लूट के वो हमसे ले जाएंगे। और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि लाहौर का माहौल है, यही कराची का भाई खुदारा आप लोग कर दें। महंगाई तो कम होनी चाहिए, तकरीबन 200 तक तो पेट्रोल आ जाए। अभी तो 300 पे पहुंचा हुआ है, 200 पे आ जाए पेट्रोल तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी गाइस, अब ये इनका तो यही आंसर है भाई, महंगाई अभी कम नहीं हुई, लेकिन थोड़ा बहुत हमें लग रहा है। वालेकुम सलाम। ये इत्थे कारपोरेशन वाले तंग करते ने, वाल्टन वाले तंग करते ने, रोटी कमानी औखी हो गई है साड़ी, की करिए। मरीम नवाज ने रोटी 16 रुपए की है, वैसे भी चीज़ें थोड़ी बहुत कम हुई हैं। आपको नहीं लगता कुछ फायदा हुआ है? सानू कोई फायदा नहीं है, जो असी रोड से तंग होना, बाल्टन वाले तंग करना, पर्चे देंगे ने 8-8 हज़ार रुपया असी भरने, रेड़ी वक्री लटाते ने, की करिए असी। तो आप क्या चाहते हैं, आप बताएं अपने बारे में। कोई दफा देन, इतने कोई जगह देन। तो आपको नहीं लगता महंगाई में थोड़ा बहुत फर्क आया है या सुकून हुआ है? फर्क है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। रोटी उत्ते 20 रुपए दी है, कोई एक्शन नहीं किसी का, कोई गल बात नहीं है। चले अंकल, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह। जहाँ यहाँ तक तोड़ा जो है वो 1400 रुपये का तोड़ा हो गया है, चीनी 140 रुपये किलो है, तो बंदा 1000-1500 कमाया तो घर का खर्चा का पूरा होता है, पैसे बचते ही नहीं हैं। बत्ती के बिल इतने इजाफा करे जा रहे हैं कि जो बत्ती का बिल पहले आता था 8000 रुपये का, वो अब 14-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। आपको नहीं लगता महंगाई में थोड़ा बहुत फर्क हुआ है? महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अमीर जो है अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और फिर क्या होना चाहिए, आपकी राय क्या है? राय का ये है कि अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती है, तो महंगाई पीछे लेके जाए, आटा का तोड़ा 650 करे, चीनी 55 रुपये किलो लेके आए, पेट्रोल 130 रुपये लीटर लेके आए। लेकिन आप कह रहे हैं पुराना दौर है, लेकिन यहाँ के वक्त में पुराना दौर तो आ नहीं सकता। पुराने दौर की बात नहीं है। देखो, मैं BA किया है मैंने, और मैं चिंचिला चला रहा हूँ, चिंचिला चला रहा हूँ, BA पास हूँ मैं, चिंचिला चला रहा हूँ मैं। महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई में कोई इजाफा नहीं है। 800 रुपये किलो पिसी मिर्च है, चीनी देखना कहाँ जा रही है, घी 500 रुपये किलो है, तो बंदा क्या करेगा। पहले 300 रुपये की चीज़ें हफ्ते की आ जाती थी, अब एक हफ्ते का अपना एक दिन का राशन 800-900 रुपये का आता है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो यही कह रहे हैं भाई, हमने महंगाई में बहुत कमी की है, लेकिन आवाम तो यही कह रही है भाई हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई है। ठीक है, तो लेकिन अभी इन सब की राय तो यही है, महंगाई थोड़ी सी और कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो महंगाई अब जब से अभी नई हुकूमत आई थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई है, तो जैसे आटे की कीमत में कमी हुई है, नान वगैरह की कीमत 4-5 रुपये कम हुए हैं, तो लोग अच्छी उम्मीद रखते हैं कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हो सकता है कामयाब हो जाए ये हुकूमत, महंगाई कंट्रोल हो जाए और लोगों को, गरीबों का फ़ायदा हो बस। अच्छा, आपकी राय यही है भाई महंगाई में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, लेकिन ये जो ये ठेले वगैरह जिन्होंने लगाए हुए हैं
वो तो कह रहे हैं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना इतना महसूस हो रहा है महंगाई में कमी आई है। ये भाई कह रहे हैं कि नान में कमी आई है, लेकिन नान आप देखें रोटी जो है वो छोटी हो गई है, नान भी छोटा हो गया है, नान छोटा हो गया, वजन कम है। तेल वाला नान लगा, हल्के तेल लगा तो 25 रुपये, सादा नान 20 रुपये। पहले तेल वाला नान 25 का था, सादा नान 25 का था। अब उन्होंने कमाई देखा भाई वहीं रख लिया, डिफरेंट कोई नहीं है। सादा नान छोटा कर दिया उन्होंने 20 रुपये का, और वही नान तेल थोड़ा हल्का तेल लगा दो वो नान 25 रुपये का कर दिया उन्होंने। कोई फ़र्क नहीं आया। महंगाई है ना, इसके मैं चेक एंड आपने कहा ना केले के बारे में, अब जब रमज़ान शुरू हुए थे, रोज़े शुरू हुए थे, स्ट्रॉबेरी 100 रुपये पाव थी, 100 रुपये पाव 400 रुपये किलो, ठीक है। इस टाइम वही स्ट्रॉबेरी, वही साइज़, हर कुछ वही, वो 80 रुपये पाव मिल रही है, 60 रुपये पाव। अब बताएं एक चीज़ 100 रुपये पाव और 1 रुपये 80 रुपये किलो अब मिल रही है, तो कितना फ़र्क हो गया। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो रमज़ान अपना कंट्रोल नहीं है किसी का, ठीक है। हर बंदे ने अपनी जो है ना कीमत, बड़ी अच्छी स्पीच। दूसरे ममालिक जो हैं जिनको हम यहूदी कहते हैं, इंग्लैंड चले जाएँ, फलां जिनके चले जाएँ, वहाँ पे हर कीमत जो है खाली फल नहीं है, खाने की शय नहीं है, दवाई भी जो है वो 40% 50% कम हो जाती है। यहाँ पर रमज़ान में चीज़ चढ़ती है आसमानों के ऊपर, तो ये ना देखें कि रमज़ान में चीज़ ऊपर गई है तो उसके बाद वो नीचे आ गई है, ये महंगाई नहीं होती। इंसान ने स्ट्रॉबेरी नहीं खानी बच्चे को, इंसान ने आटा खिलाना है, दूध पिलाना है, दवा लेके देनी है, कपड़े अच्छे लेके देने हैं। अब एक अमीर आदमी तो ब्रांडेड कपड़े पहनता 5-5 हज़ार रुपये के, गरीब आदमी 200 रुपये का सूट पहनता है, जो एक धुलाई के अंदर ख़त्म हो जाता है। ये क्या किसी की महंगाई रमज़ान में ऊपर गई है, उसका नीचे आ गई है। दूसरे ममालिक में फैसिलिटी दी जाती है, रमज़ान के सस्ती चीज़ें की जाती हैं, या रमज़ान से पहले चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हर चीज़ में गवर्नमेंट को नहीं है, बंदे को जिम्मेदार करना है, अपने खुद भी ये बंदे को करना चाहिए। अब एक रेडी लगाने वाला जब 100 रुपये पाव स्ट्रॉबेरी बेच रहा था, वो स्ट्रॉबेरी अब 80 रुपये किलो की मिल रही है। लेकिन आप ये भी बात देखें ना, हर बंदा अपनी जगह पे सही है। रमज़ान में हर चीज़ महंगी हुई थी, फ्रूट नहीं खाया, किसी ने फ्रूट नहीं खाया, खाने दिया बेटा फ्रूट की बात कर रहे हैं, किसी ने घर में पकोड़े नहीं बनाए, पकोड़े महंगे पड़ जाते हैं। अब पहले 200 रुपये में 150 रुपये में पकोड़े, घी, हर चीज़ मसाला आता था। अब पकोड़े बनाते हैं तो 200 का घी चाहिए, आधा किलो, बेसन 60 से 70 रुपये पाए, मिर्च मसाला लगा तो 500 रुपये में वो पकोड़े बनते हैं। गरीब आदमी पका लेगा पकोड़े? ये बताया मुझे। ये कि हर इंसान ना अपने आप को ठीक कर ले तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे। अपने अंदर गिरबान में है कि अपनी इस्लाह हर बंदा कर ले, ठीक है। गैर ममालिक है ना, वो रमज़ानों में चीज़ें सस्ती कर देते हैं, 50% ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रमज़ानों में चीज़ महंगी हो जाती है, तो क्या है, चेक एंड बैलेंस नहीं है बस। यहाँ बेटा पूछने वाला कोई नहीं है। हर चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल है। मतलब मंडी के अंदर जो है ना, आड़ती जो होते हैं मंडी के अंदर, वो चीज़ें महंगी करते हैं, फिर हम तक चीज़ जो है ना वो आसमानों तक पहुँचती है आके। अगर पीछे मंडी में रेट कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे पाबंदी लगाई जाए, चीज़ पर सिक्योरिटी की जाए वहाँ पे, तो ये काम जो है ना आप डाउन आ जाएगा। जब पीछे ही गवर्नमेंट के बंदे जो है चीज़ सस्ती आ रही है, पीछे मेरे जैसा बंदा जो है वो एक चीज़ को लेके आया 40 रुपये किलो, आगे 70 रुपये किलो दे रहा है वो हम तो क्या, हम तो 100 रुपये किलो आएगी वो। अगर वही चीज़ वो 40 की या 50 की किलो दे, हम तो 60 रुपये आएगी, 40 रुपये हमारे बचेंगे किलो। मगर और जब चीज़ हमें महंगी पहुँचेगी तो लाजमी बात हमने बच्चे को देनी है, तो क्या करेंगे फिर? सुबह से शाम तक मिट्टी इकट्ठे के अंदर इंजन पे हमारा हाथ रहते हैं, मिट्टी इकट्ठा उठता है, ये रंग हमने अपने काले कर लिए। रात को बच्चे को 2000 पे 1800 लेके आते, शाम तक मैं एक पैसा नहीं बचता। बताएं मुझे। अब ये देखें, मंडी में इतवार को मैं गया हूँ, 20 रुपये के 5 पुदीने की गड्डी देते हैं, 20 रुपये के 5। और वही पिछले उस दिन 2 दिन बाद मैं अपने महल्ले से ली, शाम के टाइम उसने 30 रुपये की एक दी। अब कितना मुनाफा कमा लिया, 20 में 5 मिल रही हैं, तो वो अपने महल्ले में दुकान देकर 30 रुपये की एक बेच रहा है। वो क्या सोने की है? मंडी वाले जो है ना, मंडी वाले, इनकी मिली भगत होती है। ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा देते हैं, रात को रेट कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, दोपहर में कुछ ये इनकी मिली भगत होती है। ये खुद ही रेट बढ़ाते हैं। और जब दुकानदार लेने जाते हैं ना इनसे, क्योंकि मैं मंडी में काम करता हूँ, और जब दुकानदार लेने जाते हैं ना इनसे, इनका रेट एक नहीं होता। इनका रेट अगर आलू 40 रुपये किलो मंडी में मिल रहा है ना, तो ये मिली भगत करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, और फिर ये आलू जो है ना 50 रुपये के हिसाब से, यानी कि 250 की धड़ी मंडी से मिलते हैं, और 70 रुपये दुकानदार बेचता है, क्योंकि उसने किराया लगाना है, उसने वहाँ पे बिल है, वहाँ पे नहीं, किराया लगाना है, दुकान का किराया है उसका। फिर वो उसने वहाँ पे ना वो देना होता है, पर्ची देनी होती है उसने,
वो सारा सिस्टम वो निकालता है अपना, फिर वो मंडी से सौदा लेके आता है, फिर वो अपने हिसाब से बेचता है। ये जितना भी परेशानी होती है ये मंडी वाले करते हैं। अगर ये ज़ख़ीर ना करें, ये स्टॉक कर लेते हैं पीछे से, फिर अपने रेट अपने हिसाब से लगा के ये बेचते हैं। इनको पकड़ नहीं है इनकी। वो जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो जाते हैं मंडी में, अपना हफ्ता वसूल करते हैं और वापस आ जाते हैं। कोई नहीं पूछता उनको, यार आप ये इतना रेट क्यों कर रहे हो, ये क्या मसला है, गरीब कैसे खाएगा। ये सब कुछ मंडी वाले करते हैं। और हमारे 3 तोड़े आटे के लगते हैं, तो 2 लाख के तोड़े थे, आज वही तोड़े 4000 रुपये के हैं। फ़र्क आ गया, 2000 रुपये हमारे फालतू गए। गवर्नमेंट का नुकसान तो नहीं हुआ इसके अंदर, हुआ किसका नुकसान हुआ इसके अंदर? हम जैसे लोगों का, हम जैसे जीनियस लोगों का जो हुआ, जो पढ़े लिखे होकर भी रिक्शा चला रहे हैं। और अनपढ़ ऐसे ऐसे बैठे हैं जिनके पढ़ाई कुछ भी काबिलियत भी नहीं है, वो कुर्सी पे बैठे हैं जा जाके। रिश्वत लेके तो हमें नौकरी दी जाती है, नहीं सिफारिश है रिश्वत पैसे दो, वैसे नहीं, टैलेंट के ऊपर नौकरी नहीं मिल रही। सिफारिश है बड़ी, पैसे हैं तो नौकरी ले लो आगे। अब बंदा गरीब आदमी 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख कहाँ से लेके आए? सिस्टम ही ख़राब है, हमारे मुल्क का सिस्टम ही ख़राब है, सही हो ही नहीं सकता। एक से एक बढ़कर मुनाफिक हैं लोग, जो भी सोचता है अपना ही सोचता है, कोई गरीब बंदे का नहीं सोचता, कोई एहसास नहीं किसी का। ये सिस्टम जब सही हो जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा पाकिस्तान तो एक बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन इन्होंने ख़राब कर दिया। लंदन में अगर कोई किसी गाड़ी रोकता है ना सार्जेंट, तो सर कह के बुलाता है, यहाँ ठुड्डे मारते हैं गरीब आदमी को। ये किस चीज़ के बार्डर नहीं है, ओए करके बुलाते हैं। ये हमारे गुलाम हैं, ये हमारे मुलाजिम हैं, ये हमारे टैक्सों से पैसे इनकी तनख्वाहें चलती हैं। तो ये इनको तमीज़ सिखानी चाहिए, पुलिस वालों को तमीज़ सिखानी चाहिए। पुलिस वाले छितर मारते हैं, अंदर जाकर गालियाँ निकालते हैं माँ बहनों की, तो ये जेब देता है हमारी कौम को। नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और ठुड्डे गरीबों को मारते हैं, अंदर जाके माँ बहनों को गालियाँ निकालते हैं गंदी गंदी जाके। ये चाहे पुलिस वाला चाहे वार्डन वाला हो, कोई भी हो, क्या गरीब इंसान नहीं है? या जिसके पास पैसे है वही सब कुछ है, सिर्फ उसकी पैसे की गाड़ी की वैल्यू है तो वो भी इंसान ही। बातें करते हैं उनको, लेकिन हमारी पब्लिक भी जोन सी है ना, इंसान ही इंसान को मार रहा है। ठीक है, इसमें आधे से ज़्यादा कसूर जोन सा है ना वो हमारी पब्लिक का है। ठीक है, हुकूमत को हम कह सकते हैं हर बात, लेकिन ये भी देखें ये जो आवाम है ना हमारी, ये खुद को ही मार रही है एक दूसरे से छीन के। लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को जो है ना वो काम करने चाहिए जहाँ पे आके। खाली ये नहीं है कि वोट लेने आ गए या तस्वीरें लगा के थैलों के ऊपर राशन बांट दिए, पैसे बांट दिए, ये क्या चीज़ की है? अल्लाह ने फरमाया हिसाब से दे दो या छुपा दो, तो आप लेबल लगा के दे रहे हो। और उनको तो पहुँचता नहीं है जिनका हक होता है, उनके पास जाता है जिनका हक नहीं होता। सफ़ेद पोस्ट को चीज़ मिलती ही नहीं है, सफ़ेद को चीज़ नहीं मिलती है। मैं लेने खड़ा हूँ, आपका नहीं है जी की कार्ड, आपका नहीं आ रहा इसके अंदर, दूसरों को आई जा रहा है। और हमें रिपोर्टें खुद मिली हैं जिनके पास अच्छे भले लोग हैं, उनके अगर राशन पैसे पहुँच रहे हैं। इस दफ़ा आपको कोई मदद नहीं मिली हुकूमत की तरफ से? ना राशन ना 1 रुपया मिला हमें। क्या कहते थे? कहते थे आपका नहीं है इसके अंदर, कार्ड दिखाया आपका नहीं है जी, आपका एंट्री नहीं आ रहा कि जी। वो जब भी ये मैसेज आते हैं ना तो हम लोग जब जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, यार आप नाअहल हैं। देखिए हम लोग किराए पे रहते हैं, कोई बिल्डिंगें नहीं है हमारी। वो कहते थे आप लोग नाअहल हैं, वो जो हमारा अहल हुआ सामान जो है ना वो किसी और को दे देते हैं अपने मिलने वालों ऐसा काम हो रहा को। है, ऐसे करते हैं। मैंने पहले बात की है, ऐसे ही करते हैं। ये मुनाफिक है। हाँ, यूटिलिटी स्टोर वाले भी ऐसे ही करते हैं। यूटिलिटी स्टोर वाले ऐसे तो नहीं करते, वो वो भी कहते ऐसे। हैं आपका ये शनाख्ती कार्ड ये नाअहल हैं, बेनज़ीर को पैसे मिलेंगे, उसको सस्ता सौदा मिलेगा, और जो बेनज़ीर का नहीं है उनको नहीं मिलेगा। ये चलान कर करके गाड़ियाँ खड़ी करी जा रहे हैं और कहते हैं ये 1800 2000 भरो और वो एक स्लिप जो है ना नंबर प्लेट नहीं लेके आओ, जबकि नंबर प्लेट अच्छे पे लगी हुई हमारे, इंदराज हमारा हुआ, गाड़ी हमारे नाम है। फिर ये नई प्लेटें क्यों लगा के दे रहे हैं हमारे को? फिर गाड़ी खड़ी करते हैं, 2-2 दिन गाड़ी बंद कर देते हैं, 1000 बोल देते हैं, फिर कहते हैं चलान छुड़ा के लेके आओ। जब नंबर लगता है ना तो वो स्टैंप लगती है उसकी, वो पंच हुआ मिलता है वो नंबर जो हुकूमत की तरफ से है। और जो ये LTC पैसा कमा रहे हैं ना, ये एक स्लेट लेते हैं, एक स्लेट लेते हैं और ऊपर से टेप पे ना नंबर बना के टेप का वो ये दे रहे हैं 1500 2000 3000 तक। ये हमारी आवाम जो है हुकूमत से ये बस यही अपील कर रही है, भाई महंगाई थोड़ी सी और कम होनी चाहिए, क्योंकि गरीब जौन से हैं
2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं खा सकते हैं। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इनके ये जो ठेले वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं तो उनकी वजह से इनको परेशान किया जाता है। जो भी कॉरपोरेशन वाले आते हैं इनके उठा के ले जाते हैं और इनको जुर्माना कहते हैं दें, तो इतना गरीब बंदा कहाँ से दे। तो प्लीज़ अपील है हमारी, इस महंगाई को थोड़ा सा और कम किया जाए।